साल होता है 2016, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं और ट्रंप इस इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन देते हैं। To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. और ट्रंप इस इलेक्शन को जीत भी जाते हैं, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है। ट्रंप प्रेसिडेंट के पद पर आते ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं और अरब कंट्रीज से अमेरिका में माइग्रेशन को बैन कर दिया जाता है। लेकिन जब यह इशू ट्रैवल बैन की जगह मुस्लिम बैन के रूप में फैलने लगता है तो ट्रंप इस बैन को हटा देते हैं। लेकिन यह इशू यही खत्म नहीं होता, बल्कि ट्रंप के द्वारा अब सेलेक्टेड इमिग्रेशन सस्पेंशन की पॉलिसी अपनाई जाती है और इसी के चलते अब भारत के H1B वीजा की डिनायल रेट्स 4% से बढ़कर 12% तक पहुंच जाती है। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन IT प्रोफेशनल पर, जिनके लिए यूएस एक हमेशा से ड्रीम प्लेस रहा है। एक्चुअली H1B वीजा अमेरिका द्वारा फॉरेन वर्कर्स के लिए जारी किया गया एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो यूएसए की कंपनीज को स्पेशलिटी वाले ऑक्यूपेशंस के लिए फॉरेन वर्कर्स हायर करने के लिए अलाउ करता है। और इस तरह ट्रंप के द्वारा अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज के तहत वाई अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन को प्रमोट किया जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ट्रंप की पॉलिसी और ज्यादा एग्रेसिव होती जाती है। ट्रंप के दिमाग में अब कुछ ऐसा चल रहा होता है जिससे कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज शॉक हो जाती है। क्लाइमेट चेंज, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जब अर्थ के टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर प्रेशर से कम या ज्यादा होने लगता है तो अर्थ का मौसम इम्बैलेंस होने लगता है। साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं ज्यादा होने लगती है और इन सब के पीछे मेन रीजन है डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा किया गया मास लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 2015 में पेरिस में सभी कंट्रीज मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन 2017 में ट्रंप आते ही इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस को बाहर कर लेते हैं। और आपको पता है ट्रंप का ऐसा करने का रीजन क्या है? यह रीजन है अमेरिका का एनर्जी डोमिनेंस। अमेरिका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता है कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर होने के बाद भी बाकी कंट्रीज को एनर्जी एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका अपने इसी एनर्जी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए क्लीन एनर्जी की जगह क्रूड एनर्जी को प्रमोट करता है। अच्छा, अब आप एक काम करो, अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और टॉयज हैं उनको जाके चेक करो। आपको कोई ना कोई आइटम ऐसा मिल ही जाएगा जिस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। और चाइना के इसी बढ़ते डोमिनेंस से अमेरिका इतना परेशान हो जाता है कि 2018 में ट्रंप चाइनीज सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन के इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटी इंपोज कर देता है। बदले में चाइना भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ इंपोज करने लगता है और देखते ही देखते वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। इस ट्रेड वॉर से इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अमेरिकन कंपनीज चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ट्रंप इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ इंपोज करने लग जाते हैं और 2019 में इंडिया को जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। ट्रंप जो कि टैरिफ लगाने के लिए फेमस है, इंडिया को ही टैरिफ किंग डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन पता है इन सब में एक अच्छी बात क्या होती है? अमेरिका वर्ल्ड में चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए इंडिया को एक की पार्टनर के रूप में देखने लगता है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप बना दिया जाता है। इसके साथ ही मिलिट्री कोऑपरेशन, आर्मी सेल्स और जॉइंट एक्सरसाइज भी बढ़ जाते हैं। अमेरिका के इस कदम से इंडिया यूएस के डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस इतने मजबूत हो जाते हैं कि इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट 2019 में बढ़कर $8 बिलियन पर एनम तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ट्रंप रीजनल मैटर्स जैसे कि इंडिया पाक रिलेशंस पर भी इंडिया का सपोर्ट करने लगते हैं और ईयर 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया जाता है। ये सारी घटनाएं चल ही रही होती है कि ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान कर देते हैं।
एक्चुअली 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की शर्त रखी जाती है और बदले में ईरान पर टैरिफ और सैंक्शंस को हटा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रंप इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलते हैं, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना फिर से शुरू कर देता है। ईरान के इस स्टेप से इजराइल डरा हुआ महसूस करने लगता है। यह फर्स्ट स्टेप होता है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू होने लगता है। इतना सब कुछ चल ही रहा होता है कि ट्रंप फिर से एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि सभी कंट्रीज शॉक्ड रह जाती हैं। ट्रंप जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देते हैं और इस घटना से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो जाता है। एक्चुअली इजराइल और पैलेस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट 20वीं सदी में उस समय शुरू होता है जब जूज कम्युनिटी एक इंडिपेंडेंट नेशन जूनिज्म बनाने का सपना देखती है। 1947 में यूनाइटेड नेशन द्वारा टू नेशन थ्योरी के तहत इजराइल और पैलेस्तीन को दो अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन पैलेस्तीन और अरब कंट्रीज को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और 1948 में पैलेस्तीन और अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इजराइल इस अटैक को फेल कर देता है और मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के रूप में सामने आता है। जब इजराइल को लगता है कि वह मिडिल ईस्ट में बहुत ताकतवर हो चुका है तो वह पैलेस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इजराइल वेस्ट बैंक में भी जूज कम्युनिटी को बसाना शुरू कर देते हैं और इन बस्तियों में घर बनते जाते हैं। दूसरी तरफ टेररिस्ट ग्रुप हमास भी इजराइल पर हमले करता रहता है। इन सभी के बीच पता है एक अजीब चीज क्या होती है? एक तरफ तो ट्रंप यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह इजराइल के साथ है और दूसरी तरफ ईरान को उकसाकर मिडिल ईस्ट में टेंशन भी क्रिएट करते हैं। एक्चुअली मुझे तो कभी कभी लगता है कि ट्रंप शायद यूपीएससी से मोटिवेटेड है। जैसे इंडिया में यूपीएससी का पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसी तरह ट्रंप के डिसीजंस भी अनप्रेडिक्टेबल और शॉकिंग होते हैं। और इस तरह साल आता है 2020। अमेरिका में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन ट्रंप इस इलेक्शंस को हार जाते हैं और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन ट्रंप की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अब ट्रंप पर इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है और इसके साथ ही ट्रंप पर 2017 और 2020 के इलेक्शन में रशियन गवर्नमेंट द्वारा हेरफेर कराने के आरोप भी लग जाते हैं। और यह प्रूव हो जाता है कि ट्रंप ने अपने फर्स्ट टेन्योर में अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की बड़ी हेरफेर की है और इस तरह ट्रंप अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं जिन पर कोई क्रिमिनल केस प्रूव हुआ हो। रिसेंटली 2024 में यूएस में फिर से प्रेसिडेंशियल पद के लिए इलेक्शन हुए हैं और 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके इलेक्शन जीतते ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर से हलचल शुरू हो गई है। लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से मिडिल ईस्ट और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, पैलेस्तीन, सीरिया जैसे इश्यूज पर पीस एस्टेब्लिश कर पाएंगे या फिर वर्ल्ड वॉर का एक नया एरा शुरू हो जाएगा? अब देखना यह भी होगा कि मोदी और ट्रंप ट्रेड टैरिफ, इमिग्रेशन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैं ना जाने पिछले कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री बन के रेडी है और आप तक पहुंच गई है और आपने इसको एंड तक देख लिया है। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आप जरूर बताना कि कहीं कोई कमी रह गई है या फिर जो भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कहना हो तो कमेंट में जरूर बताएं और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।